हेलो दोस्तों। RRFM पे आपका स्वागत है। हम आज रीड डेट पोर डेट कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं। आपका मतलब है कि बेसबॉल के नए दस्ताने, कैंडी और खिलौने की तस्वीर देखी तो गधे के सामने लटकी गाजर जैसी है, माइक ने पूछा। हाँ, और उम्र बढ़ने के साथ साथ तुम्हारे खिलौने भी ज्यादा महंगे होते जाएंगे। अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए एक नई कार, एक नाव और एक बड़ा मकान। अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा। डर तुम्हारे दरवाजे से बाहर धक्का देता है और इच्छा तुम्हें पुकारती है। यही जाल है। माइक ने पूछा, तो इसका जवाब क्या है? डर और इच्छा अज्ञानता की वजह से बढ़ती है। इसलिए अमीर लोगों के पास जितना ज्यादा पैसा होता है, उनका डर भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। पैसा गाजर है और भ्रम है। अगर गधा पूरी तस्वीर देख ले तो वो गाजर का पीछा करने के अपने चयन के बारे में दोबारा सोच सकता है। अमीर डैडी ने आगे समझाया कि इंसान का जीवन अज्ञान और ज्ञान के बीच एक संघर्ष है। उन्होंने समझाया कि एक बार जब कोई इंसान जानकारी और आत्मज्ञान की तलाश बंद कर देता है तो अज्ञानता हावी हो जाती है। ये संघर्ष हर पल होता है और इसलिए हमें हर पल ये निर्णय लेना सीखना होता है कि हम अपने दिमाग को खुला रखें या बंद। देखो, स्कूल बहुत महत्वपूर्ण है। तुम स्कूल इसलिए जाते हो ताकि समाज के उपयोग की सदस्य बनने के लिए योग्यता और पेशा सीख सको। हर समाज में शिक्षकों, डॉक्टरों को, मैकेनिकों, चित्रकारों, रसोइयों और व्यवसायियों, पुलिस ऑफिसरों, आग बुझाने वालों और सिपाहियों की जरूरत होती है। स्कूलों में उन्हें यह सब इसलिए सिखाया जाता है ताकि समाज समृद्ध बन सके। आमिर डैडी ने कहा। दुर्भाग्य से बहुत से लोगों से लिए स्कूल शिक्षा की शुरुआत नहीं, अंत होता है। लंबी खामोशी छाई रहती है। अम्मी डैडी मुस्कुरा रहे थे। उस दिन उन्होंने जो कुछ कहा वो हर बात मुझे तब समझ में आई नहीं थी, लेकिन अधिकतर महान शिक्षकों की तरह उनके शब्द भी मुझे बरसों तक सिखाते रहे। मैं आज थोड़ा कठोर रहा हूँ, अम्मी डैडी ने कहा। उन्होंने आगे कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ये बातचीत हमेशा याद रखो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा मिसिस मार्टिन के बारे में सोचो, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा उस गधे को याद रखो। अगर तुम इस बारे में जागरूक रहो नहीं होते हो कि डर और इच्छा की भावनाएं तुम्हारी सोच पर हावी हो रही है, तो ये दोनों तुम्हें जीवन जीवन में सबसे बड़े जाल में फंसा सकते हैं। जिंदगी भर डर डर के जीना और कभी अपने सपनों को साकार न करने का निर्ममता है। ये भी एक निर्ममता है कि पैसे की खातिर कड़ी मेहनत की जाए और ये सोचा जाए कि ये तुम्हारे लिए ऐसी चीजें खरीद देगा कि जिनसे तुम खुश हो जाओगे। बिल चुकाने की दहशत में तुम आधी रात को जाना जीने का भयानक तरीका है। अपनी तनख्वाह के आकार के हिसाब से जीना भी कुछ जीना है। कोई नौकरी तुम्हें सुरक्षित बनाती है, ये सोचना खुद से झूठ बोलना है। ये निर्ममता है और यही वो जाल है जिससे मैं तुमसे इन लोगों से ऐसी जगहों से मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि पैसा जीवन में लोगों को कैसे चलाता है। अपने साथ ही मत होने दो। भगवान के लिए पैसे को अपना जीवन मत चलाने दो। एक सांप बॉल लुढ़कती हुई अपनी मेज के नीचे आ रहा था। अमीर डैडी ने इसे उठाया कर वापस खिलाड़ियों के पास फेंक दिया। मैंने पूछा, लोभ और डर से अज्ञानता का क्या ताल्लुक है? क्योंकि पैसे के बारे में अज्ञानता ही है जिसकी वजह से इतना अधिक लोभ और डर उत्पन्न होता है, अमीर डैडी ने कहा। मैं तुम लोगों को कुछ उदाहरण देता हूँ। मान लो, एक डॉक्टर अपने परिवार के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अधिक पैसे चाहता है, इसलिए वो अपनी फीस बढ़ा देता है।
अपनी फीस बढ़ाकर स्वास्थ्य सुविधा को प्रत्येक के लिए अधिक महंगा कर दिया है। उन्होंने कहा, इससे गरीब लोगों को सबसे अधिक चोट पहुंचती है। इसलिए उनकी सेहत धनवान लोगों के मुकाबले ज़्यादा खराब हो जाएगी। क्योंकि डॉक्टरों ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसलिए वकील भी अपनी फीस बढ़ा देते हैं। क्योंकि वकीलों की फीस भी बढ़ गई है, इसलिए कुल के शिक्षक वेतन वृद्धि चाहते हैं, जिससे हमारे टैक्स बढ़ जाते हैं। और इसी तरह से ये सिलसिला चला रहता है। जल्द ही अमीरों और गरीबों के बीच की खाई इतनी भयावह हो जाएगी कि अराजकता फैल जाएगी तथा एक और महान सभ्यता धराशायी हो जाएगी। इतिहास गवाह है कि जब जब अमीर लोगों और गरीबों के बीच की खाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब तब महान सभ्यताएं धराशायी हो जाती है। दुखद बात यह है कि अमेरिका भी उसी दिशा में जा रहा है, क्योंकि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। हम ऐतिहासिक तिथियां और नाम तो याद करते हैं, लेकिन सबक नहीं। मैंने पूछा, क्या भाव नहीं बढ़ने चाहिए? किसी शिक्षित समाज ने, जिसकी सरकार अच्छी तरह से चल रही हो, भाव दरअसल कम होने चाहिए। जाहिर है कि ऐसा अक्सर सिर्फ सिद्धांतों में सच होता है। भाव लोभ और डर के कारण बढ़ते हैं, जो अज्ञानता की वजह से उत्पन्न होते हैं। अगर स्कूलों में लोगों को पैसे के बारे में सिखाया जाता, तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता और भाव कम होते। लेकिन स्कूलों में लोगों को सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वहाँ पैसे की शक्ति का दोहन करना नहीं सिखाया जाता। लेकिन हमारे यहाँ बिजनेस स्कूल ही तो है, माइक ने पूछा। और आप ही तो मुझे अपना एमबीए करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हाँ, अमी डैडी ने कहा। लेकिन अक्सर बिजनेस स्कूल में कर्मचारियों को खर्च में कटौती करने वाले परिष्कृत अकाउंट बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर कोई परिष्कृत अकाउंटेंट किसी का कारोबार को संभाले, तो ईश्वर ही मालिक है। वे तो बस अंकों को देखते हैं, कर्मचारियों को नौकरी से निकालते हैं और कारोबार का गला घोटते हैं। मैं ये बात इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं ऐसे लोगों को निवृत्त करता हूँ। वे तो बस लागत को कम करने के लिए और भाव बढ़ाने के बारे में सोचते रहते हैं, जिससे बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती है। ऐसा करना महत्वपूर्ण है। काश अधिक लोगों को ये बात पता होती, लेकिन ये भी पूरी तस्वीर नहीं है। अमीर डैडी ने गुस्से से आगे कहा। माइक ने पूछा, तो क्या उसका कोई हल है? हाँ, अमीर डैडी ने कहा। सोचने के लिए अपनी भावनाओं का सही इस्तेमाल करना सीखो। अपनी भावनाओं के बहाव में आकर मत सोचो। जब तुम लोगों ने मुफ्त में काम करने के लिए तैयार होकर अपनी भावनाओं पर विजय पाई थी, तो मैं जानता था कि उम्मीद है। जब मैंने तुम्हें ज्यादा पैसों का लालच दिया और तुमने एक बार फिर अपनी भावनाओं का प्रतिरोध किया, तो तुम फिर भावनात्मक उचित उत्तेजनाओं के बावजूद सोचना सीख रहे थे। ये पहला कदम है। ये कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैंने पूछा। देखो, ये पता लगाना तुम पर है। अगर तुम सीखना चाहते हो कि मैं तुम लोगों को ड्रायर पैच यानी कटीली झाड़ियों से भरी जगह पर ले जाऊंगा। ये एक ऐसी जगह है जहाँ जाने से हर कोई कतराता है। अगर तुम मेरे साथ चलते हो, तो तुम लोग पैसे के लिए काम करने का विचार छोड़ दोगे और इसके बजाय पैसे से अपने लिए काम कराना सीख लोगे। और अगर हम आपके साथ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम आपसे सीख लेते हैं तो क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? मैंने पूछा। वही चीज जो अंकल रीमस की कहानी में ब्रेड रैबिट को मिली थी। अमीर डैडी ने बच्चों की लोकप्रिय कहानी का संदर्भ देते हुए कहा। क्या कोई ड्रायर पैच होता है? मैंने पूछा। हाँ,
अमीर डैडी ने कहा, ब्रायर पैच हमारा डर और लोभ है। अपने खुद के विचारों को चुनकर डर, कमजोरी और जरूरतों का सामना करना इससे बाहर निकलने का तरीका है। अपने विचारों को चुनना? माइक ने हैरानी से पूछा। हाँ, अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहने के बजाय ये चुनना कि हम क्या सोचें। बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे न होने का डर आपको सताता है, इसलिए सुबह उठकर नौकरी करने की बजाय मुझसे खुद से पूछो कि क्या इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान इस दिशा में और ज्यादा मेहनत करना है। अधिकतर लोग इतने डरे हुए होते हैं कि वे तार्किक रूप से चीजों पर पूरा विचार नहीं कर पाते और इसकी बजाय वो नौकरी करने जाने के दरवाजे से बाहर दौड़ जाते हैं जिससे वे नफरत करते हैं। परेशानी पैदा करने वाली स्थिति नियंत्रण में आ जाती है। अपने विचार चुनने से मेरा यही मतलब है। और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? माइक ने पूछा। मैं तुम्हें यही सिखाऊंगा कि सुबह के कॉफी गटक कर दरवाजे से बाहर भागने वाले हड़बड़ी से काम करने के बजाय तुम अपने विचारों को चुन सको। जो मैंने पहले कहा था उसे याद रखो। नौकरी एक दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। अधिकतर लोगों के दिमागों में केवल एक ही समस्या रहती है और ये अल्पकालीन होती है। ये समस्या है महीने के आखिर में चुकाए जाने वाले टैक्स, वेतन। परेशानी पैदा करने वाली स्थिति होती है। पैसा उनके जीवन को नियंत्रित करता है। ये मुझे ये कहना चाहिए कि पैसे के बारे में डर और अज्ञान उसे नियंत्रित करता है, इसलिए वे वही करते हैं जो उनके माता पिता ने किया था। वे हर दिन उठते हैं और पैसे के लिए काम करने चले जाते हैं और ये सवाल पूछने का सवाल ही नहीं निकालते हैं कि क्या कोई दूसरा तरीका है। उनके दिमाग नहीं, उनकी भावनाएं उसकी सोच को नियंत्रित करती है। माइक ने पूछा, क्या आप भावनाओं की सोच और दिमाग की सोच का फर्क बता सकते हैं? क्यों नहीं, मैं इसे सारे समय सुनता रहता हूँ। अमीर डैडी ने कहा, मैं ऐसी बातें सुनता हूँ। देखिए, हर किसी को काम करना होता है, या अमीर बदमाश होते हैं, या मैं दूसरी नौकरी खोज लूंगा। मैं इस वेतन वृद्धि का हकदार हूँ। आप इस तरह मेरा शोषण नहीं कर पाते और नहीं कर सकते मेरा शोषण। या इसलिए मुझे ये नौकरी पसंद है क्योंकि वो सुरक्षित है। कोई भी ये नहीं पूछता कि क्या कोई ऐसी चीज है जो मैं यहाँ नहीं समझ रहा हूँ। इस सवाल से भावनात्मक विचारों की जंजीर टूट टूट जाएगी और तुम्हें ज्यादा अच्छी तरह से सोचने का समय मिल जाएगा। जब हम दोबारा स्टोर की ओर बढ़े तो अमीर डैडी ने स्पष्ट किया कि अमीर लोग पैसे बनाते थे, वे इसके लिए काम नहीं करते थे। उन्होंने आगे बताया कि जब माइक और मैं शीशे से 5 सेंट के सिक्के डालते समय सोच रहे थे कि हम पैसे बना रहे थे, तो हम उस तरह सोचने के काफी करीब थे जैसे अमीर लोग सोचते थे। समस्या ये थी कि सिक्के डालना सरकार और बैंकों के लिए कानूनी था, हमारे लिए गैर कानूनी था। उन्होंने हमें बताया कि शून्य से पैसे बनाने के कानूनी तरीके भी होते हैं। अमीर डैडी ने बाद में बताया कि अमीर लोग जानते हैं कि पैसा एक भ्रम है जो दरअसल गधे के सामने लटकी हुई गाजर जैसा है। सिर्फ डर और लोभ की वजह से ही अरबों लोग पैसे के भ्रम में फंसे रहते हैं और यकीन करते हैं कि पैसा असली है। ये नहीं है। पैसा दरअसल बनाया गया है। जनता के अज्ञान और विश्वास के भ्रम की वजह से ही ताश का ये महल खड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि पहले अमेरिका में स्वर्ण पैमाना प्रचलित था और बाद में हर डॉलर का नोट दरअसल चांदी का प्रमाण पत्र हो गया था। उन्हें इस अफवाह से चिंता हो रही थी कि किसी दिन
हम स्वर्ण पैमाने को छोड़ देंगे और हमारे डॉलर के पीछे किसी वास्तविक संपत्ति का समर्थन नहीं होगा। बच्चों, अगर ऐसा होता है तो कोहराम मच जाएगा। गरीब और मध्यवर्तीय अज्ञानी लोगों की जिंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वे यकीन करते रहेंगे कि पैसा वास्तविक है और वे जिस कंपनी और सरकार के लिए काम करते हैं वो उनकी देखभाल करेगी। उनकी बातें दरअसल उस दिन हमें समझ में नहीं आ रही थी और आगे के सालों में उनकी काफी समझदारी नजर आई। वो दिखना कि जो दूसरे नहीं देख पाते थे। जब अमीर डैडी अपने छोटे से सुपरमार्केट में पिकअप ट्रक में चढ़े तो उन्होंने कहा, काम करते रहो बच्चों, लेकिन तुम तनख्वाह की जरूरत जिनकी जल्दी भूल जाओगे उतनी ही आगे की जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहो, मुफ्त में काम करते रहो और जल्द ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे बनाने के तरीके दिखाने लगेगा जिनसे तुम्हारी इतनी ज्यादा कमाई होगी जितनी कि मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता। मैं तुम ऐसी चीजें देखोगे कि तुम दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते। अधिकतर लोग इन अवसरों को कभी नहीं देख पाते क्योंकि वे पैसे और सुरक्षा की तलाश करते रहते हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ यही मिलता है। जिस पल तुम एक अवसर भाप लेते हो तो तुम जिंदगी भर के अवसर भाप सकते हो। जिस पल तुम ऐसा कर लोगे, मैं तुम्हें कोई दूसरी चीज सिखाऊंगा। इससे सीख लोगे कि तुम जीवन भर के सबसे बड़े जालों में से बच जाओगे। माइक और मैंने स्टोर से सारा सामान उठाया और हाथ हिलाकर मिसेस मार्टिन से विदा ली। हम पार्क में जाकर उसी पिकनिक बेंच पर बैठ गए और कई घंटों तक सोचते रहे और बात करते रहे। स्कूल में भी अगले हफ्ता सोचा और बातें की। 2 और सप्ताह तक हम सोते रहे, बात करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार के अंत में मैं एक बार फिर मिसिस मार्टन से विदा ले रहा था और कॉमिक बुक स्टैंड को हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। हर शनिवार 30 सेंट न मिलने के बारे में सबसे दुखद चीज़ ये थी, मेरे पास कॉमिक्स बुक खरीदने के कोई पैसे नहीं था। मिसिस मार्टिन से विदाई ली, पार्क में जाकर उसी बेंच पर बैठ गए और कई घंटे तक सोते और बात करते रहे। स्कूल में भी हमें अगले सप्ताह सोचा और बातें की। 2 और सप्ताह तक हम सोते रहे, बात करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार एक बार फिर मिसिस मार्टिन से विदा ले रहा था और कॉमिक बुक स्टैंड को हसरत भरी निगाह से दिख रहा था। हर शनिवार 30 सेंट न मिलने के बारे में सबसे दुखद चीज़ ये थी कि मेरे पास कॉमिक बुक्स खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं था। जब मिसिस मार्टिन ने माइक और मुझसे विदा ली तो अचानक मैंने उन्हें ऐसी चीज़ करते हुए देखा कि मैंने उन्हें पहले कभी नहीं करते देखा। मिसिस मार्टन कॉमिक बुक के सामने वाले पन्ने को आधे में काट रही थी। उन्होंने कॉमिक बुक को आधा कवर अपने पास रख लिया और बाकी की पुस्तक एक बड़े से कार्डबोर्ड के बॉक्स में फेंक दी। जब मैंने उससे पूछा कि कॉमिक्स बुक का क्या करती है तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें फेंक देती हूँ। मैं कवर के ऊपर का आधा हिस्सा कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती हूँ जब वो नई कॉमिक्स लेकर आता है। वो 1 घंटे में आने वाला है। माइक और मैंने 1 घंटे तक इंतज़ार किया। जल्द ही डिस्ट्रीब्यूटर आ गया और मैंने उससे पूछा कि क्या हम कॉमिक बुक्स ले जा सकते हैं। मुझे बेहद खुशी हुई जब उसने कहा, तुम उन्हें रख सकते हो, पर शर्त है तुम इस स्टोर के लिए काम करते हो, उन्हें किसी को न बेचो। हमारी पुरानी कारोबारी साझेदारी के बारे में याद है? देखिए, माइक और मैंने इससे पुनर्जीवित कर लिया। माइक के बेसमेंट में एक खाली कमरे का इस्तेमाल करते हुए हमने सैकड़ों कॉमिक्स बुक का ढेर लगाना शुरू कर दिया। हमने माइक की छोटी बहन को हेड लाइब्रेरियन नियुक्त कर दिया, जिसे पढ़ने में मजा आता था। वो लाइब्रेरी में हर आने वाले हर बच्चे से 10 सेंट लेती थी, जो हर दिन स्कूल के बाद 2:30 से 4:30 तक खुली रहती थी। ग्राहक यानी इलाके के बच्चे 2 घंटे में जितनी चाहे उतनी कॉमिक्स पढ़ सकते थे।
ये उनके लिए बहुत बढ़िया सौदा था, क्योंकि एक कॉमिक 10 सेंट में आती थी और 2 घंटे में वे 5-6 कॉमिक्स पढ़ सकते थे। माइक की बहन बच्चों के जाते समय उनकी तलाशी लेती थी कि इस तरह वो ये सुनिश्चित करती थी कि वे कोई कॉमिक्स छिपाकर साथ तो नहीं ले जा रहे ना। वो हिसाब किताब भी रखती थी और ये लिखती थी कि हर दिन कितने बच्चे आए, वे कौन थे और उनके सुझाव क्या थे। माइक और मैंने 3 महीने की हर अवधि में औसतन $9.5 कमा रही थी। हमने उसकी बहन को एक सप्ताह में $1 का तनख्वाह दी और उससे मुफ्त में कॉमिक पढ़ने का फायदा दिया। हालांकि वो शायद ही कभी ऐसा करती थी कि क्योंकि वो हमेशा पढ़ाई में लगी रहती थी। माइक और मैंने हर शनिवार स्टोर में काम करने वाले और अलग अलग स्टोर से सारी कॉमिक्स बुक इकट्ठी करने का अलग अलग दुकानदारों से जड़ बूटी की और कोई भी कॉमिक्स बुक्स नहीं बेची और डिस्ट्रीब्यूटर से किया हुआ वादा निभाया। और कॉमिक्स बुक्स की हालत खस्ता हो जाती थी तो हम उन्हें जला देते थे। हमने एक ब्रांच ऑफिस खोलने की कोशिश की, लेकिन हम माइक की बहन जितने विश्वसनीय और समर्पित व्यक्ति को कभी खोज नहीं पाए। और वो छोटी उम्र में ही हमें पता चल गया था कि अच्छे कर्मचारी खोजना कितना मुश्किल होता है। लाइब्रेरी खोलने के 3 महीने बाद वहाँ लड़ाई हो गई। पड़ोसी इलाके के कुछ बदमाश लड़के जबरदस्ती अंदर घुस आए और झगड़ने लगे। इस पर माइक के डैडी ने सुझाव दिया कि हम कारोबार बंद कर दें। इस तरह हमारा कॉमिक्स बुक का कारोबार भी बंद हो गया और हमने सुपरमार्केट में शनिवार को काम करना भी छोड़ दिया। लेकिन अम्मी डैडी रोमांचित थे, क्योंकि वे हमें नई चीज़ें सिखाने चाहते थे। वे खुश थे क्योंकि हमने हमारा पहला सबक बहुत अच्छी तरह से सीख लिया था। हमने पैसे से अपने लिए काम कराना सीख लिया था। सुपरमार्केट में हमें काम के लिए तनख्वाह नहीं मिलती थी, इसलिए पैसे बनाने का अवसर पहचानने के लिए हमें मजबूरन अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना पड़ता था। कॉमिक्स बुक्स लाइब्रेरी हमारा खुद का कारोबार थी। उसकी बदौलत हम अपनी आर्थिक स्थितियाँ खुद कर रहे थे। इसके लिए किसी नियोक्ता पर नियमित नहीं थे। सबसे अच्छा पहलू ये था कि जब हम वहाँ शारीरिक दृष्टि से वहाँ मौजूद नहीं होते थे, तब भी हमारा कारोबार हमारे लिए पैसे उत्पन्न करता था। हमारा पैसा हमारे लिए काम करता था। तनख्वाह देने की बजाय अमीर डैडी ने हमें अनमोल नसीहत दी थी। 20 साल पहले आज निर्णय लेने की क्षमता। संसार ज़्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। शेयर बाजार के सौदे मिली सेकंड में किए जाते हैं। सौदे मिनटों में इंटरनेट पर आते और चले जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे सौदों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसलिए आप जितनी तेजी से निर्णय ले सकते हैं, आपका अवसरों को जकड़ने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। किसी दूसरे के ऐसा करने से पहले। सीखने का उल्टा पैरामिड। एडगर डेल को हमें ये सिखाने का श्रेय जाता है कि हम सबसे अच्छी तरह के कार्य करके असली चीज़ करके हम सिमुलेशन के जरिए सीखते हैं। कई बार इसे अनुभवजन्य सीखना कहता है। डेल और उनका सीखने का संकुल बताता है कि पढ़ना और व्याकरण सीखना सीखने का सबसे कम असरदार तरीका है। और हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर स्कूल हमें किस तरह से सिखाते हैं, पढ़ाकर और व्याख्यान सुनाकर। सीखने का उल्टा पिरामिड क्या है, इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझने के लिए साथ में दी गई पीडीएफ फाइल के पेज नंबर 3 को देखें। शिक्षक के रूप में जीवन। आज की सहस्त्राब्दी के लोग कठोर तथ्य से सीख रहे हैं। नौकरियां मिलना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। रोबोट लाखों की तादाद में कर्मचारियों की जगह ले रहे हैं। कोशिश और गलती करने से सीखना आज बहुत बढ़िया ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुस्तक से सीखना असल संसार में कम मूल्यवान साबित हो रहा है। आप कॉलेज की शिक्षा किसी नौकरी की कोई गारंटी नहीं देती है। उससे बदले जिसे आप बदल सकते हैं। मैंने अमीर डैडी के शब्दों से सच्चाई और बुद्धिमत्ता सीखी है।
जीवन में बहुत कुछ है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। मैंने उस पर ध्यान केंद्रित करना सीखा है जिस पर मेरा सचमुच नियंत्रण है, स्वयं मुझ पर। अगर परिस्थितियों को बदलना है तो पहले मुझे बदलना होगा। आय से बड़ी हेड संपत्ति है। कैश फ्लो प्रदान करने वाली संपत्ति को खरीदना या बनाना, पैसे से आपके खातिर काम कराना है। उससे वेतन वाली नौकरियों का मतलब दो चीजें हैं। आप पैसे के खातिर काम कर रहे हैं और आप जो टैक्स चुका रहे हैं वे शायद आगे जाकर बढ़ेंगे। मैंने अपने पैसे से अपनी खातिर काम करना सीखा है और मैं आमदनी उत्पन्न करने के टैक्स लाभों का आनंद ले रहा था जो वेतनभोगी कर्मचारियों को नहीं मिलते हैं। स्कूल जाना। हालांकि मैं शिक्षा और आजीवन सीखने का भारी समर्थन हूँ, लेकिन स्कूल जाना, खास तौर पर कॉलेज जाना, वित्तीय दो सपना बन चुका है। विद्यार्थी लोन का कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर है, जिसमें 4.4 करोड़ अमेरिकियों पर 1.3 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। एक बार फिर, ट्रिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। टैक्स, टैक्स, टैक्स। जब सरकारें विस्तार करती है और उन्हें ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उनके पास जाने के लिए एक ही जगह होती है, वो है मध्य वर्ग। इसका मतलब है कि कर्मचारी। हर सरकार अपने पेशेवर निवेशकों को व्यवसाय मालिकों का पक्ष लेती है। कर्मचारी टैक्स चुकाते हैं, निवेशक और व्यवसाय मालिक बहुत कम टैक्स देते हैं, पर सर के वे टैक्स कानून का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के साधन के रूप में। नंबर वन, डर। जब विश्व की जनसंख्या की उम्र बढ़ रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ा डर पैसे से जुड़ा होता है। जिन लोगों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से लगभग 50% लोग को ये डर है कि उनके जीवन से पहले उनका पैसा खत्म हो जाएगा, उनके स्वर्णिम वर्षों में उनका पैसा खत्म हो जाएगा। पैसे में महारत हासिल करना। डेरिवेटिव्स के उदय और बढ़ती हुई जटिल अर्थव्यवस्था के आगमन के साथ पैसे में माहिर बनना विश्व अर्थव्यवस्था में बचाव के लिए अनिवार्य हो चुका है। कम ब्याज दरों और अनिश्चित शेयर बाजारों के साथ पैसे बचाने और लंबे समय तक निवेश करने के पुरानी नसीहतों में अब कोई समझदारी नहीं रही है। आय की असमानता। 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति बन के दावेदार सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा था, दौलत और आय की असमानता आज अमेरिकियों के सामने मौजूद सबसे बड़ा नैतिक संकट है। भावनाएं और बुद्धि। मैं लगातार अपने विचारों और अपने भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए काम करता हूँ। मैंने इसे अपने जीवन में बार बार होते देखा है। जब भी भावना उत्पन्न होती है, बुद्धि नीचे चली जाती है। कल्पना की शक्ति। सूचना युग और इंटरनेट के युग में 30 साल की उम्र में कम लाखों लोग ऐसे ऐप बनाकर अपनी कल्पना का समृद्ध इस्तेमाल कर रहे हैं जो संसार को बदलते हैं। फेसबुक, उबर, स्नैपचैट इत्यादि। कल्पनाशील लोग फलते फूलते हैं और कल्पना रहित लोग अब भी नौकरी की तलाश करते हैं। ऐसी नौकरी जिस पर रोबोट और प्रौद्योगिकी का खतरा मंडरा रहा है। अध्ययन सत्र। अध्याय 1। सबक 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सार। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट कियोसाकी और उनके बचपन के मित्र को एक सहपाठी के बीच हाउस पर इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया कि वे एक समृद्ध स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे थे। उनके गरीब डैडी शिक्षक थे और अच्छे पैसे कमाते थे, लेकिन महीना चलाने के लिए हमेशा जूझते रहते थे। जब उन्होंने ये सलाह दी कि जाकर पैसे बनाओ, तो रॉबर्ट और उनके मित्र माइक ने सचमुच करने की कोशिश की। उन्होंने टूथपेस्ट के खाली ट्यूब लिए,
जो उस वक्त जस्टिस से बनते थे। उन्होंने उन्हें पिघलाया और नकली निकल बनाने के लिए प्लास्टर के सांचों का इस्तेमाल किया। रॉबर्ट के डैडी ने उन्हें जल्दी सही राह पर पहुंचा दिया। उन्होंने ये सलाह दी कि उन्हें माइक के डैडी से पूछना चाहिए, जिन्होंने कभी 8वें ग्रेड की पढ़ाई पूरी नहीं की थी, लेकिन वे बहुत से सफल व्यवसाय चलाते थे। माइक के डैडी ने पुस्तक के अमीर डैडी उन्हें सिखाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनके कुछ शर्तें थीं। उन्होंने कहा कि इसके लिए दोनों लड़कों को उनके कन्वीनियंस स्टोर में हर शनिवार की सुबह 3 घंटे तक काम करना होगा, जिसमें डिब्बों की धूल साफ करना तथा लीगर सफाई शामिल थी। उन्होंने कहा कि 10 सेंट प्रति घंटे की दर से पैसे देंगे। रॉबर्ट आमतौर पर 10 सेंट कॉमिक बिक्स पर खर्च कर देते थे। इस विरस काम और कम वेतन से रॉबर्ट का जल्दी मुंह भंग हो गया। जब उन्होंने अपने मित्र से कहा वे ये काम छोड़ने वाले हैं, माइक ने कहा कि अमीर डैडी ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि ऐसा होगा और रॉबर्ट को जाकर उनसे मिलना चाहिए। रॉबर्ट के डैडी स्कूल टीचर थे और व्याख्यान देते थे, लेकिन माइक के डैडी कम बोलते थे और वो एक बहुत अलग तरीके से सिखाते, जैसा रॉबर्ट को पता लगने वाला था। अगले शनिवार की सुबह रॉबर्ट माइक के डैडी से मिलने गए। अमीर डैडी ने रॉबर्ट से 1 घंटे तक धूल भरे अंधेरे लिविंग रूम में इंतजार करवाया। वे बनना गए और वो भावुक हो गए। जब उनके माइक के डैडी के सामने शिकायत करने का मौका मिला, तो उन्होंने उग्र होकर कहा कि वो विरोधी है और उनके प्रति सम्मान नहीं दिखा रहे। जब उन्होंने कहा कि माइक के डैडी ने अनुमति के मुताबिक उन्होंने कुछ नहीं सिखाया था, तो वो शांति से असहमत हुए। अमीर डैडी ने स्पष्ट किया कि जीवन शब्दों से नहीं सिखाता है, बल्कि चारों तरफ धकेल कर सिखाता है। कुछ लोग जीवन के धक्कों को चुपचाप झेल जाते हैं, बाकी नाराज हो जाते हैं और अपने बेज बॉस और प्रियजनों के ऊपर भड़ास निकालते हैं, लेकिन कुछ लोग उससे सबक सीखते हैं और वास्तव में जीवन के धक्कों का स्वागत करते हैं, क्योंकि उसका मतलब है कि उन्हें कुछ सीखने की जरूरत है। जो लोग ये सबक नहीं सीखते, वे जीवन भर हर व्यक्ति को दोष देते रहते हैं और किसी बड़े अवसर का इंतजार करते रहते हैं, या सुरक्षित खेलने और कभी जोखिम न लेने का और बड़ी जीत हासिल करने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि वे और माइक पहले लोग थे जिन्होंने उनसे कभी पैसे बनाने का कब तरीका सीखना चाहा था। उनके पास 150 से ज्यादा कर्मचारी थे। हालांकि उन्होंने नौकरी मांगी थी, लेकिन रॉबर्ट और माइक की तरह कभी ज्ञान नहीं मांगा था। इसलिए अमीर डैडी ने जीवन की तरह सिखाने की कोशिश में लड़कों को थोड़ा आसपास धकाया। रॉबर्ट ने पूछा कि उन्होंने क्या सबक सिखाए, सिवाय इसके कि अमीर डैडी ओछे थे और अपने कर्मचारियों का शोषण करते थे। अमीर डैडी ने इस बात पर उन्हें चुनौती दी और कहा कि ज्यादातर लोग दूसरों को दोष देते हैं, जबकि वास्तव में उनका नजरिया ही समस्या होता है। समस्या को कौन सुलझाएगा? उनका मस्तिष्क। माइक के डैडी ने कहा। वे चाहते थे कि रॉबर्ट ये सीखे कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि वे इससे अपने खातिर काम करा सकें। वे रॉबर्ट के क्रोध को देखकर भी खुश थे, और वे क्रोध प्रेम के साथ मिलकर जोश को बनाता है, जो सीखने का एक अहम घटक है। उन्होंने आगे कहा कि पैसा लोगों की समस्याओं को नहीं सुलझा सकता। कई लोगों के पास भारी तनख्वाह वाली नौकरी तो होती है, लेकिन इसके बावजूद वो पैसे की समस्याओं को घेरे रहते हैं, जैसे रॉबर्ट के गरीब डैडी, क्योंकि वे ये जानते ही नहीं कि पैसे से अपनी खातिर कैसे काम कराया जाता है। उन्होंने कहा कि रॉबर्ट ने ये सबक अभी नहीं सीखा, तो उन्होंने 10 सेंट प्रति घंटे की नौकरी में जो महसूस किया, यानी निराशा, और ये महसूस करना कि जैसे वेतन का भी नहीं था, वैसा ही वे जीवन भर महसूस करते रहेगी। उन्होंने रॉबर्ट को टैक्स की अवधारणा बताई और ये स्पष्ट किया कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग सरकार को उन पर टैक्स लगाने की अनुमति देती है, लेकिन अमीर नहीं देते। उन्होंने पूछा कि रॉबर्ट ने अब भी सीखने की प्रति जोश था। जब उन्होंने हाँ कहा, तो अमीर डैडी ने उनसे कहा
कि अब वे स्टोर में काम करने के लिए पैसे नहीं देंगे। उन्होंने रॉबर्ट से कहा कि वो इसके पीछे का अर्थ निकालने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। रॉबर्ट और माइक ने 3 सप्ताह तक मुफ्त में काम किया। माइक के डैडी आए और उन्हें बातचीत के लिए बाहर ले गए। उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने अब तक कुछ चीज सीखी। वे कुछ नहीं सीख पाए थे। अमीर डैडी ने उन्हें बताया कि अगर वे इस सबक को सीखते नहीं हैं तो वे ज्यादातर लोगों के जैसे होंगे जो जीवन भर कम पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते रहेंगे। उन्होंने प्रति घंटे 25 सेंट का प्रस्ताव रखा, लेकिन बच्चों ने उसका विरोध किया। उन्होंने इसे बढ़ाकर $1 प्रति घंटा कर दिया, फिर $2। लेकिन रॉबर्ट खामोश बने रहे। 1 घंटे के $5 के अंतिम प्रस्ताव में जो उस वक्त वो भारी रकम थी, लेकिन बाद में रॉबर्ट जान गए कि वे नहीं बिकेंगे। अमीर डैडी ने कहा कि ये अच्छी बात थी कि उनकी कोई कीमत नहीं थी। ज्यादातर लोगों की होती है, क्योंकि डर और लोभ उनके जीवन को नियंत्रित करता है। गरीबी का डर उनसे कड़ी मेहनत कराता है और वेतन कम लाता है। लेकिन एक बार उनके पास वेतन आ जाता है तो लोग वर्ष वे उन तमाम चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जिन्हें वे खरीद सकते हैं। इससे उन्हें ज्यादा पैसे की जरूरत महसूस होती है और वे ताकि ज्यादा कर सके। इसी को अमीर डैडी चूहा दौड़ कहते थे। उन्होंने लड़कों को बताया कि पहला कदम खुद के सामने ये स्वीकार करना है कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। अक्सर लोग तार्किक दृष्टि से सोचने के बजाय अपनी भावना के तहत प्रतिक्रिया करते हैं। ये स्वीकार करने से डरते हैं कि पैसा उनके जीवन को चला रहा है। पैसा इसलिए उन्हें नियंत्रित करता है। ऐसी बात नहीं है कि इस डर का सामना सिर्फ गरीब ही करते हैं। अमीर लोगों को भी अक्सर डर लगता है। अमीर डैडी लड़कों को सिर्फ अमीर बनना ही नहीं सिखाना चाहते, क्योंकि पैसे से समस्या नहीं सुलझती। अमीर डैडी ने उन्हें बताया कि स्कूल महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये शुरुआत नहीं बल्कि अंत है। और कुंजी ये है कि लड़के सोचने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना सीखें, अपनी भावनाओं से सोचना न सीखें। उन्हें अपने विचारों का चयन करना सीखना चाहिए। अमीर डैडी ने उन्हें बताया कि वे पैसा कमाने की तरीकों पर निगाहें रखें। जिस पल आपके किसी अवसर को देख लेते हैं, जीवन भर अवसरों को देखने लगते हैं। लड़कों ने ऐसा ही किया और जल्द ही उन्हें एक लाइब्रेरी बनाने का अवसर दिखा, जहां बच्चे प्रवेश शुल्क देकर 2 घंटे में मनचाही कॉमिक्स से बुक से पढ़ सकते हैं। बिना बिकी कॉमिक्स बुक्स जो कन्वीनियंस स्टोर से फेंक दी जाती थी। उन्होंने भारी मुनाफा कमाया और लाइब्रेरी का ये व्यवसाय 3 महीने तक अच्छी तरह से चला। लेकिन फिर लाइब्रेरी में फसाद होने की जगह से ये बंद करना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में लेकिन पैसे की कमाने की अनुपस्थिति में उन्होंने पहला सबक सीख लिया। वो ज़्यादा सीखने के लिए तैयार थे, लेकिन माइक के डैडी उन्हें सिखाने के लिए भी तैयार थे। बाई गोलार्थ का पर्थ उच्च वेतन वाली नौकरी के बावजूद रॉबर्ट के डैडी जैसे लोग संघर्ष करते रहते हैं। दाई गोलार्थ का बद हटाई जाने वाली कॉमिक्स बुक को एक नई सृजनात्मक तरीके से देखने की बदौलत उन्होंने व्यवसाय का एक अवसर बना लिया। अवचेतन पल लोग डर और लोभ की भावनाओं को अपना जीवन चलाने देते हैं। रॉबर्ट क्या कह रहे थे? अब सोच विचार करने का समय है। खुद से पूछे कि रॉबर्ट इस उद्धरण में क्या कह रहे हैं। वे ऐसा क्यों कहते हैं? इस खंड में आपको रॉबर्ट के साथ सहमत और असहमत रहने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य तो ये समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहे हैं। याद रखें, ये पाठ्यक्रम सहयोगी और समर्थक बनने के लिए तैयार किया गया है। दो दिमाग एक से बेहतर होते हैं।
अगर आप रॉबर्ट की कई बातों को नहीं समझ पाते हैं तो संकोच मत करें, समझने में मदद मांगिए। हर उद्धरण पर बातचीत करने का समय निकालें और जब तक कि आप समझ न लें। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। जीवन हम सभी को चारों ओर थकाता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और बाकी लड़ते हैं। कुछ सबक सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। वे इस बात पर स्वागत करते हैं कि जीवन उन्हें चारों ओर थका रहा है। मुझे दोष देना कि ये सोचना छोड़ दे कि मैं समस्या हूँ। आप सोचते हैं कि मैं समस्या हूँ तो आपको मुझे बदलना होगा। अगर आपको ये एहसास होता है कि आप ही समस्या है तो आप खुद को बदल सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं और ज़्यादा बुद्धिमान बन सकते हैं। जब पैसे की बात आती है कि ज़्यादातर लोग खेल को सुरक्षित खेलना और सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, इसलिए जोश उन्हें दिशा नहीं दिखाता है, डर दिखाता है। ज़्यादातर लोगों को ज़्यादातर पैसा दिया जाए तो केवल ज़्यादा कर्ज में ही डूबेगी। डर की वजह से ही ज़्यादातर लोग नौकरी करते रहते हैं, जैसे बिल न चुका पाने का डर, नौकरी छूटने का डर, पर्याप्त पैसे न होने का डर और दोबारा नई सिरे से शुरुआत करने का डर। ये किसी पैसे और व्यवसाय का सीखने के लिए और पैसे के खातिर काम करने की कीमत है। ज़्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर वे अपने बॉस पर नाराज होते हैं। ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि ये उनकी भावनाएं हैं जो उनकी तरफ से सोच रही है। नौकरी दरअसल एक दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। ये तो वैसा ही है जैसा गाड़ी खींचने वाले किसी गधे का मालिक उसकी नाक के सामने एक गाजर लटका देता है। गधे का मालिक तो अपनी मनचाही जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन गधा एक भ्रम का पीछा कर रहा होता है। कल गधे के सामने दूसरी गाजर आ जाएगी और वो उसका पीछा करने लगेगा। अतिरिक्त प्रश्न। अब इस अध्याय में रॉबर्ट की कई समझ के साथ उसकी बताई हुई कहानियों को खुद पर और अपनी जीवन पर लागू करने का समय है। खुद से नीचे गए प्रश्न पूछें और अपने अध्ययन साझेदार के पास उन पर विचार विमर्श करें। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बने और आप जो जवाब दे रहे हैं अगर उनमें से कुछ आपको पसंद नहीं आते हैं तो खुद से पूछें कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों और तथा मानसिकता को आप बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। 1. रॉबर्ट की गरीब डैडी की पैसे संबंधित नीति कितनी आम है? 2. रॉबर्ट के अमीर डैडी ने कहा था कि सचमुच सीखने के लिए ऊर्जा, जोश और धधक की इच्छा की जरूर होती है। आपके जीवन में ये कब सच शामिल हुआ है? इसके कुछ उदाहरण क्या है? कौन सा वो एक सबक है जो कभी नहीं भूले और क्यों? और 3. क्या 10 सेंट प्रति घंटा के भुगतान दर और प्रति घंटे मुफ्त काम करने पर रॉबर्ट जैसी ही प्रतिक्रिया देते हैं? 4. क्या ये डर है जो ज़्यादातर लोगों को नौकरी की ओर धकेलता है या फिर दूसरे घटक भी शामिल हैं? 5. या क्या ये सोचने का प्रलोभन शक्तिशाली होता है कि ज़्यादा पैसा डर को शांत कर देगा? ये इतनी आम प्रतिक्रिया क्यों है? 6. आपके जीवन का एक उदाहरण कौन सा है जो आपने अपनी भावनाओं से प्रतिक्रिया की? वो समय कौन सा है जो आपने अपनी भावनाओं का अवलोकन किया और चेतन होकर अपने विचार चुने? 7. डर और लोभ को नियंत्रित करने वाले भावों के प्रति कौन ज़्यादा अति संवेदनशील होते हैं, अमीर या गरीब? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? 8. क्या आप सोचते हैं कि ज़्यादातर लोगों को एहसास है कि वे चूहा दौड़ में अटके हैं?
क्यों कि क्यों नहीं। आगे की बुक जानने के लिए आप सब्सक्राइब फॉलो कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए।